हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आगे दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। पार्ट 4 में करने जा रहा हूँ था। ठीक है, मैकेनिकल रिलेशन फिजिक्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? बोलिएगा। रैखिक। ओके, क्या होता है? रैखिक। पृथ्वी तल के न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। कब? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर किसी को भी पृथ्वी को छोड़ना है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से वेलोसिटी से उसको तय करना पड़ेगा, यानी हर सेकंड में उसको 11.2 किलोमीटर चल जाना है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के को क्या कर देगा? वो पार कर देगा। ठीक है, और पृथ्वी से बाहर चला जाएगा। यान जो होती है ना, इसी के आधार पर कार्य करती है। ठीक है, भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटा होता है। बोलेगा जीएस का आवर्तकाल कितना होता है? बोलिएगा 24 घंटा होता है। ओके, एगो PSLV होगा, एगो एगो होता है ना GSLV। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। ओके, तो 24 घंटा काम करती है। और PSLV कितने घंटा? तो पूरा घंटा नहीं, साल कार्य करता है। ठीक है, एक साल। किसी पिंड पर पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कोई भी वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ओके, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ओके, भार तो बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ऐसा पार्टिकल है, ठीक है, तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि इसका मॉलिक्यूल से बाहर छिटक जाएगा जब पृथ्वी पर आएगा तो। ठीक है, ये भार भले, क्योंकि वहाँ भार ये कम हो जाता है लेकिन मास तो वही रहेगा। ऐसा थोड़ी होता मॉलिक्यूल से इसका छटक जाएगा, फेंका जाएगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? कब अधिक मालूम होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाता है तब, और नीचे आएगा तो हल्का दम मालूम करेगा। ठीक है, इसलिए अपना भार कब अधिक मालूम होता है, यानी मान लीजिए अगर कोई 50 किलो है तो 50.5 से ऊपर माना जाएगा। लगभग मैं बोल रहा हूँ। तो ये लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तब अधिक बार मालूम होती है। ठीक है, और नीचे आती है तो कम। पृथ्वी के परितः घूमने वाला कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई गेंद कैसे नचेगी? तो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। मतलब ये है ना कि अगर ये हम ऐसे चल रहे हैं, ये मान लीजिए कि ऑर्बिटल है, यहाँ पर हम, एक गाड़ी है मेरा, मतलब यान है, यहीं से हम गेंद छोड़ते हैं। तो जब ये गेंद छोड़े ना तो हम ऐसे नच रहे तो गेंद भी हमारे साथ ऐसे ऐसे ही नचेगा। ठीक है, तो ये इस सवाल का मतलब ये कहना चाह रहा है, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ, यानी जैसे यान नच रहा है वैसे ये भी समान आवर्तकाल के साथ नचते रहेगा कक्षा को। कक्षा माने ऑर्बिट को। ठीक है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति को प्रत्येक भार वास्तविक भार से कम होता है लिफ्ट में जब नीचे की ओर आए, बताए थे त्वरण के साथ, एक्सलेशन के साथ। किसी तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो बोलिए 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर रखा जाता है, छोड़ा जाता है यानी? तो 36,000 किलोमीटर पर छोड़ा जाता है। कौन सा ग्रह? तुल्यकारी उपग्रह। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है। पर पर्वतों पर पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। क्या हो जाता है? पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय जो त्वरण होती है वो क्या होती है? कम हो जाता है।
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो क्या होगा? ये तो आप समझ ही रहे, सब तैरने लगेगा, सबका भार शून्य हो जाएगा, पर मास तो वही रहेगा। ठीक है, जैसे मैं अब अगर यहाँ गुरुत्वाकर्षण खत्म कर जाए, ठीक है, तो मैं तो यहाँ तैरते रहूंगा ना। ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा कि मेरा वजन भी कम, मेरा वजन जरूर कम जाएगा लेकिन मास वही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि हाथ पैर इधर उधर छटक के फेंका जाएगा। ठीक है, इसलिए कहिएगा कि द्रव्यमान वही रहेगा, भार खाली कम जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के भार के सबसे नजदीक माना गया? तो 1/6 याद रखिएगा। ठीक है, 1/6, 1/6 हो गया। लोलक की आवर्तकाल टाइम पीरियड कितनी होती है? लंबाई के ऊपर निर्भर करेगी। लोलक का जितना लंबा आप करिएगा टाइम पीरियड उसी पर निर्भर करेगी। ठीक है, टाइम पीरियड, आप टाइम पीरियड का फार्मूला बताइएगा। लोलक की आवर्तकाल कितनी किस पर निर्भर करेगी? उसके लंबाई पर निर्भर करेगी। जितना लंबा आप छोड़ दीजिए उस पर निर्भर करती है। लोलक की घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। एक खास यूनिक बात मैं बता रहा हूँ, एफिल टावर आप सुने होंगे फ्रांस का। ठीक है, इस फ्रांस का एफिल टावर ही मात्र एक ऐसा है जो गर्मियों के मतलब मौसम के अनुसार घटता और बढ़ता है उसका साइज। याद रखिएगा, साइज बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, लोलक घड़ियों गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इकाई दोलन में लगा हुआ टाइम समय बढ़ जाता है। ठीक है, समय क्या होती है? बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा? अगर लोलक की लंबाई 4% बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कितना होगा? ठीक आधी हो जाएगी। ओके, लंबाई बढ़ेगी, टाइम पीरियड आधी हो जाएगी। ओके, 50%। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झुकने का समय कितना हो जाएगा? बताए थे 50% हो जाएगा यानी दुगना हो जाएगा। झूलने का समय कितना हो जाएगा? दुगना। लंबाई बढ़ा दीजिए पेंडुलम का तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 50%। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। ओके, क्या होगी? बढ़ेगी या शून्य हो जाएगी? देखिए, पेंडुलम को जब चंद्रमा पर ले जाते हैं तो वहां पर क्या होगा ना कि बढ़ेगी। ठीक है, क्या होती है? बढ़ती है, ना कि शून्य हो जाएगी। एक कण का द्रव्यमान m है। ओके, मास मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल्स का m है और संवेग p है। ओके, तो इसकी गति ऊर्जा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, क्या होगा? तो p²/2m। क्या होगा? p²/2m होगा। ठीक है, क्या होगा? p²/2m होगा। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रत्यय से है। हुक का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? प्रत्यय से सिद्धांत से संबंधित है। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है। क्यों फैलती है? क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो अधिक होता है। ओके, तेल का एक बूंद जो होता है पानी पर क्यों फैल जाती है? पानी पर क्यों फैल जाती है? क्योंकि तेल का जो सरफेस टेंशन होता है वो अधिक होता है। ओके, तेल का सरफेस टेंशन जो होता है क्या होता है? अधिक होता है। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? सरफेस टेंशन है। ठीक है, साबुन द्वारा निर्मलन यानी साबुन द्वारा कोई चीज़ साफ हो जाता है किसके कारण? तो सरफेस टेंशन के कारण होती है। ठीक है, सरफेस टेंशन, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है इसलिए तेल की एक बूंद पानी पर फैल जाती है। तेल का सरफेस टेंशन बोल रहा है, पानी का सरफेस टेंशन अधिक नहीं होता बल्कि तेल का सरफेस टेंशन अधिक होता है जिस कारण से पानी पर फैल जाती है, यानी सरफेस पर फैलने का टेंशन ज़्यादा है। ठीक है,
वर्षा की बूंदे का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो ये भी है पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण ही होती है। ओके, गोलाकार किसके कारण होती है? सरफेस टेंशन के कारण ही होती है। ओके, पानी की बूंदे, सब मॉलिक्यूल्स आपस में सेंटर की ओर लगा रहता है ना, इसीलिए। एक द्रव्य बूंद गोलियां आकार धारण कर लेती है, क्यों? गोल की तरह क्यों धारण कर लेती है? क्योंकि उस पर सरफेस टेंशन लगता है। ओके, क्या लगता है? सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण लगता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बताएं कि लार्वा के सांस में बाधा डाल देता है। कौन? वो मिट्टी का तेल। बताए थे सरफेस टेंशन तेल का ज़्यादा होता है और ये फैल जाती है, जिस कारण से लार्वा जो होती है मच्छर का सांस लेने में बाधा डाल देती है और मर जाता है। ठीक है, और ऐसे ही हिटलर भी सजा देता था गैस चेंबर में, जितने भी यहूदी थे ना वो सबको इसी प्रकार देता था, गैस छोड़ देता था चेंबर में जाकर के, तो वो पूरा गैस फैल जाता था। और ये पानी का कॉन्सेप्ट है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं? बताए थे सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण। मध वगैरह किस पर काम करता है? सहानी, तो संयंता विस्कोसिटी पर कार्य करता है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी? ठीक उसके सामने, सॉरी ठीक उसके हाथ में गिरेगी। ओके, बोला स्थिर यानी यूनिफॉर्म गति से कोई भी चीज जाएगी ना तो ठीक उसके हाथ में ही गिरेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाएगी तब। ओके, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो वह गेंद कहाँ गिरेगी? ठीक उसके हाथ में गिरेगी। ओके, किसके हाथ में गिरेगी? ठीक उसके हाथ में गिरेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म बोला है ना। तो इस प्रकार पार्ट 4 चैप्टर खत्म होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।